हेलो एंड वेलकम गाइस। टुडे इज 19th दिसंबर 2024। आज हम करंट अफेयर में द हिंदू का एडिटोरियल पेज का एनालिसिस करेंगे। ये आज का जो टॉपिक है, टुडेज द टॉपिक इज स्ट्रेंथनिंग द रूट्स ऑफ एन एग्री कार्बन मार्केट। ठीक है, इसको थोड़ा सा बाइलिंगुअल रख देता हूँ। इंडिया में एग्रीकल्चर, जो ये जो टॉपिक है हमारा है, इसका एक जिस्ट मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, और इसकी डिटेलिंग जो पॉइंट वाइज जो समरी होगी वो आपको अभी उस पर भी चर्चा होगी, डिस्कशन होगा, ऑब्वियस है। बट पहले एक रफली एक माइंड में फ्रेमवर्क है उसको आप सेटअप करो। इंडिया में क्या है, बेसिकली एग्रीकल्चर जो कार्बन मार्केट को थोड़ा सा उसको स्ट्रेंथन करने पर बात हो रही है। तो ये आर्टिकल हमारा किस बारे में है? एग्रीकल्चर कार्बन मार्केट को स्ट्रेंथन करने के बारे में। एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर कार्बन मार्केट। और यहां से एक क्वेश्चन आपको 25th में देखने को मिलेगा, प्री में भी और मेंस में भी आना ही है। इट्स प्री कम मेंस। जो लोग मुझे पहले से जानते हैं उनको पता है, अगर मैंने कह दिया है तो वो आता है। ठीक है, नॉट बिकॉज ऑफ कि मैंने जो कह दिया वही आएगा, नहीं। इट्स अ ये पीवाईक्यू का एनालिसिस बताता है ना। चलो, इंडिया में एग्रीकल्चर कार्बन मार्केट को स्ट्रेंथन करने पर चर्चा हो रही है इस आर्टिकल में, जिसमें कार्बन मार्केट के थ्रू हम क्या करेंगे, इंडियन एग्रीकल्चर को ट्रांसफॉर्म करने, सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिस को बढ़ावा देने के लिए एंड क्लाइमेट चेंज से निपटने के तरीके भी शामिल होंगे इसमें। कार्बन मार्केट कैसे काम करता है इस पे भी ध्यान दिया गया है, जैसे कि कंप्लायंस एंड जो वॉलंटरी मार्केट्स है, एंड एडिशनली एंड जो आपका जो एडिशनलिटी एंड जो परमानेंस है, जैसे जो प्रिंसिपल का भी जिक्र किया गया है, जो कार्बन क्रेडिट जनरेट करने के लिए जरूरी है। तो इंडिया में कार्बन जो फार्मिंग प्रोजेक्ट है को लेकर कुछ चैलेंजेस भी हैं। दे आर सम चैलेंजेस, जैसे कि मार्जिनलाइज्ड जो कम्युनिटीज हैं का एक्सक्लूजन है, किसानों के लिए जो कम्युनिकेशन एंड ट्रेनिंग की जो कमी है, कार्बन क्रेडिट की जो रिलायबिलिटी है उससे जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम्स है वो है। तो इस आर्टिकल में ये कहा गया है कि स्मॉल जो फार्मर्स हैं एंड मार्जिनलाइज्ड ग्रुप हैं उनके लिए एक्सक्लूसिविटी को इंप्रूव करने के लिए और बेहतर इंसेंटिव देने की जरूरत पड़ेगी। तो इसके साथ ही सॉयल कार्बन एंड ग्रीन हाउस जो गैसेस इमिशन है उसको मेजर करना एंड ट्रैक करने के लिए भी क्या किया जा रहा है, डिजिटल टेक्नोलॉजीज पर थोड़ा जोर दिया जा रहा है। इस आर्टिकल में यह भी बताया गया है कि पॉलिसी मेकर एंड रिसर्चर एंड प्राइवेट जो एंटाइटीज हैं उसके बीच में कोलैबोरेशन जरूरी है, ताकि इंडिया के कार्बन मार्केट में लॉन्ग टर्म सक्सेस अश्योर्ड किया जा सके। ठीक है, सो नाउ अब कुछ इसके मेन पॉइंट्स हम देख लेते हैं, तो उससे थोड़ा आइडिया भी लग जाएगा। ठीक है, तो इंडिया में एग्रीकल्चर कार्बन मार्केट के बारे में, तो ये जनरली आपको क्या है, कार्बन मार्केट जो है उसका एम है रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस, reduce greenhouse gas emission while providing farmer with additional income through sustainable farming practices। तो भाई उत्सर्जन भी कम हो जाए, सीएसजी गैसेस का जो जो इमिशन है वो भी कम हो, एंड जो सस्टेनेबल जो फार्मिंग प्रैक्टिस है वो किसानों को क्या देना चाहिए, हमारे इंडियन फार्मर को कुछ एडिशनल इनकम भी दे दे। ठीक है, तो ये मार्केट किसके बारे में, दोनों के बारे में, एक तो इमिशन भी कम हो जाए एंड फार्मर को कुछ बेनिफिट भी मिले, फर्स्ट थिंग। सेकंड, दिस मार्केट ऑपरेट दिस मार्केट ऑपरेट्स वाया कंप्लायंस मार्केट। कंप्लायंस मार्केट क्या है, ये रेगुलेटेड, कंप्लायंस जो मार्केट है ये ये रेगुलेटेड है, एंड वॉलंटरी मार्केट ये अनरेगुलेटेड है, यानी इसको रेगुलेट किया जा सकता है कुछ। ठीक है, फैसिलिटेटिंग द ट्रेड ऑफ कार्बन क्रेडिट। दो तरह का के जो बाजार हैं, कंप्लायंस मार्केट और एक वॉलंटरी, ये दोनों कार्बन क्रेडिट के ट्रेड में क्या है, व्यापार कर रहे हैं।
दो तरह के हमें मार्केट देखने को मिल रहा है। नाबार्ड और ICAR हैव इंट्रोड्यूस एग्रीकल्चर बेस्ड कार्बन क्रेडिट प्रोजेक्ट्स। तो नाबार्ड ने और ICAR ने क्या किया है, ये एग्रीकल्चर बेस्ड कार्बन क्रेडिट प्रोजेक्ट को, प्लेटफॉर्म को लॉन्च भी किया। नाम क्या है इसका, वीरा। अब ये प्री में पूछ लेगा आपसे, किसी PCS में पूछ ले या फिर IS में पूछ ले, ठीक है। सो व्हाट आर द की प्रिंसिपल्स, लाइक अडिशनलिटी, एक न्यू सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस एंड परमानेंस, यानी इट्स अ लॉन्ग टर्म इंपैक्ट, है ना। इंश्योर क्रेडिबिलिटी इन कार्बन क्रेडिट जनरेशन, ठीक है। डिस्पाइट जो 50+ कार्बन जो फार्मिंग प्रोजेक्ट है कवरिंग 1.6 मिलियन हेक्टेयर, नो कार्बन क्रेडिट हैव बीन इशूड येट, अभी तक कोई। अब यार देखो, प्रॉब्लम ये कि 50+ जो कार्बन फार्मिंग प्रोजेक्ट काम ये चल रहा है, प्रोजेक्ट चल रहा है, इसमें 1.6 मिलियन हेक्टेयर लैंड पे काम भी हो रहा है, लेकिन अभी भी कोई कार्बन क्रेडिट इशू ही नहीं हुआ है। तो जब इशू ही नहीं हुआ तो किसानों को भाई पैसा कैसे मिलेगा, वो अनपेड ही रहेगा, ठीक है। तो सस्टेनेबल जो स्टडीज बताती है हमें कि स्टडी रिवील कर रही है कि इंक्लूजन ऑफ मार्जिनलाइज्ड जो कम्युनिटीज है विथ वुमेन फॉर्मिंग ओनली 4% पार्टिसिपेंट है, एंड ST/SC फार्मर ओइंग जस्ट 13% ऑफ कार्बन फ्रेम्ड फार्मलैंड। तो अभी तक तो मार्जिनलाइज सेक्शन जो है वो बाहर है, ये देखो, ये बाहर है। वुमेन की बात करें तो उनका पार्टिसिपेशन 4% ही है। ST/SC अगर अगर हम उसकी बात करें, फार्मर्स की बात करें, तो उनके पास लैंड ओन कितना करते हैं, ये सिर्फ 13%। तो आप यानी जिस डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं उसमें अगर ये सेक्शन पीछे छूट गया, यानी 50% वुमेन एंड ST/SC, अगर ये पीछे छूट गए तो आप क्या वो डेवलपमेंट होलिस्टिक अप्रोच होगा? जवाब है नहीं, ठीक है। And the other challenges include lack of communication, 45% जो है inadequate training, इनको 60% आप देख लो, यानी एक तो कम्युनिकेशन की कमी देखने को मिल रही है, दूसरा inadequate ट्रेनिंग देखने को मिल रही है, यानी बहुत ज्यादा नहीं, है ना। एंड फाइनेंशियल जो डिस इंसेंटिव्स हैं causing many farmers to abandon practices। तो स्टार्टअप की बात करें हम, project runs by startup focusing solely on carbon credits perform better but are less inclusive for small farmers। स्टार्टअप भी बहुत सारे चल रहे हैं, लेकिन जो केवल कार्बन क्रेडिट पर फोकस्ड है, फोकस किस पे है, कार्बन, ये देखो, इस पे फोकस्ड है। तो जो इंडिया में 90% तो मार्जिनलाइज फार्मर है, उनका क्या होगा? मार्जिनलाइज उनका जिनके पास हु हैव कैरिड अब 1% जो है 1 हेक्टेयर से कम उनके पास लैंड वो ओन कर रहे हैं। तो ऐसे तो 90%, 89% बेसिकली ऑफिशियली डेटा 89% का है। सो एड्रेसिंग these gaps requires better incentives, timely payment, training and inclusive participation, targeting marginalized group। तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए हमें एक बेहतर जो प्रोत्साहन चाहिए, है ना, टाइमली पेमेंट होना चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए, सबकी कम से कम जो मार्जिनलाइज्ड जो सेक्शन है उनका पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए, तभी है ना बात बनेगी। एंड एडवांसिंग डिजिटल टेक्नोलॉजीज लाइक सैटेलाइट जो है इमेजिनरी एंड सेंसर अलोंग विथ रोबस्ट कोलैबोरेशन कैन इंश्योर अ सक्सेसफुल एग्री कार्बन मार्केट इन इंडिया, ठीक है। तो ये सब कुछ चीजें हैं जिससे आप ये कर सकते हैं। तो ये इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके देखना, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना। ये आपके लिए है, ये मेरे लिए नहीं है, ठीक है।
तो आपको बहुत भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ यहाँ आपको मिलेगा। ओके गाइस, बाय फॉर नाउ।